दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। तो दोस्तों आज मुद्दा कुछ ऐसा है कि आपको कुछ पुरानी यादों से भी जो है वो रूबरू करवाएंगे और अभी हाल ही में क्या देश में घट रहा है और क्या रुपए और डॉलर की स्थिति हो गई है उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हैं। वैसे दोस्तों एक बड़ी खबर ये आ गई है कि अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता जा गई है। जी हाँ दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने मोदी को नाम लेकर के धो डाला है। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि तभी तो वो गोदी मीडिया कहला रहे थे। अगर वो सत्ता से सवाल करते तो उन्हें गोदी मीडिया न कहा जाता कि सत्ता की गोदी में बैठ करके पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप को आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके और प्रधानमंत्री को सुना डाला? है ना बड़ी गजब की बात कि ऐसा आखिर कैसे हो गया, क्योंकि हर जगह पर मोदी जी की, बीजेपी की, सत्ता की चाटुकारिता करने वाले ये जो पत्रकार हैं उनको सवाल तो विपक्ष से या उल्टा जनता पर करते हुए देखा गया है। लेकिन ये पहली बार ही होगा शायद जब अंजना ओम कश्यप प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं, वो भी एकदम सीधे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके, एड्रेस करके। तो दोस्तों अगर आप भी चौंक गए हैं तो चलिए ये ट्वीट जो है वो आपको दिखाई देती हूँ। इसके अंदर क्या लिखा है देखिए। इंडियंस लूजिंग जॉब्स, प्राइसेस शूट इवन एज रूपी plunges further, blueprint for Mr. Prime Minister. Endless spending on what securing welfare schemes. इस ट्वीट से दोस्तों आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते जिस तरीके से एंडलेस स्पेंडिंग हो रही है, किस पर? जो योजनाएं होती, जो मुफ्त की रेवड़ियां होती है उसके ऊपर एंडलेस स्पेंडिंग हो रही है। और यहां पर क्या हाल हो गए हैं, किस तरीके से इंडियंस जो है उनको जॉब नहीं मिल रही है, प्राइसेस इतनी जबरदस्त तरीके से शूट अप कर रही है और हर चीज के लिए सवाल उठा रही है, वो भी अंजना ओम कश्यप बड़ी जबरदस्त तरीके से, और वो भी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके। ये ट्वीट में साफ देख सकते हैं आप। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अंजना ओम कश्यप जो है वो ये सवाल एक ही बार उठाया है। दूसरा आपको ट्वीट दिखाती हूं, उन्होंने लिखा है द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ फ्री फॉलिंग रूपी, मतलब जो ये रुपया गिरने का लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉट्स ऑन एन इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर। अरे ये तो इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर को कह रही हैं, मतलब कि ऐसा प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्री हो। तो भैया हमसे फिर कुछ गलती हो रही है और लगता है आपको भी मैं कुछ गलत ही बता रही हूं, है ना? चलिए इन ट्वीट्स पर जरा डेट्स पर भी ध्यान दीजिए। क्या डेट्स हैं? जी हाँ, ये तो एक अर्थशास्त्री प्राइम मिनिस्टर के टाइम के ट्वीट्स हैं। इसका मतलब ये ट्वीट्स 2013 या उससे पहले के हैं। इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अंजना ओम कश्यप उनको इस तरीके से सुना रही हैं, उन पर सवाल उठा रही हैं, वो भी जॉब्स के कारण, प्राइसेस शूट के कारण और खास करके रुपए और डॉलर को लेकर के। बड़ी गजब की बात हो गई ना दोस्तों। लेकिन क्या अंजना ओम कश्यप आज कुछ बोल रही हैं, जबकि डॉलर की जो कीमत है वो 86.53 हो गई है रुपए के मुकाबले? क्या ये जो सारी चीजें हैं अब इन सब में बोलने की ताकत है? क्या आप इसको देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को ही रफा दफा कर दिया गया है, या किस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं सारे के सारे गोदी मीडिया के जितने भी ये उछल कूद मचाते हैं ना, जरा कुछ विपक्ष का अगर हो जाए। ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी की फॉरेन में अगर कोई मीटिंग हो तो उसको ले लेकर बड़ा जबरदस्त तरीके से एक अलग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि वहां जाकर के उन्होंने बेइज्जती कर दी। लेकिन सरकार की साख और रुपए के गिरते हुए स्तर पर बोलने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अंजना ओम कश्यप को सवाल करना नहीं आता, या उनके जैसे तमाम ये जो पत्रकार हैं जिनको आज भले ही पत्रकार कहने में आपको शर्म महसूस होती हो, या हम भी शायद पत्रकार कहने में इन्हें एक बार सोचें, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। और इसका उदाहरण है दोस्तों 2013 के 12 के ये ट्वीट्स, जो कि ये बताते हैं कि सवाल उठाना तो इन लोगों को आता था। फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी
सत्ता में आए और ये कहकर के आए कि रुपए को और मजबूती मिलेगी या मैं ऐसा करके रहूंगा, इन वादों के साथ जब वो सत्ता में आए, तो फिर इन पत्रकारों का और तमाम आगे जो मैं और भी लोग आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि अंजना ओम कश्यप भी अकेली नहीं है इसमें जिनकी अब बोलती बंद हो गई है। सवाल उस वक्त उठाना आता था तो बाद में इन 11 सालों में सवाल उठने बंद क्यों हो गए, ये तो सोचना होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, और कौन है इस फहरिस्त में ये भी आपको बता देती हूं। दोस्तों आप जानते हैं राष्ट्रवादी विवेक अग्निहोत्री, तो आपको याद ही होगा, कश्मीर फाइल से ढेरों सुर्खियां बटोरी, खूब पैसे कमाए, खूब प्रोपेगेंडा चलाया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी फिल्में जो है वो प्रमोट कर दी फ्री में। और फिर उन फिल्मों ने इतना कमाया कि विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों की निकल पड़ी। लेकिन ये भी बोलते थे, देखिए जरा, लिखते हैं, दुआ है कि आपकी खुशी पेट्रोल की कीमतों की तरह बढ़े, आपकी मुसीबतें भारतीय रुपए की तरह गिरे और हर्ष से आपका दिल ऐसे भर जाए जैसे भारत में करप्शन। कमाल की बात है। विवेक अग्निहोत्री जी को पता होना चाहिए कि जिस दिन ये इतने ज्यादा परेशान थे डॉलर को लेकर के, यानी कि 24 जून 2012 को, तो फिर ढूंढने पर हमको पता चला कि उस वक्त डॉलर की जो कीमत थी वो 57.2 पैसे के बराबर था। लेकिन अब तो अग्निहोत्री साहब कुछ दिन पहले ये आंकड़ा जो है वो 86 को भी पार कर गया है। तो अब विवेक अग्निहोत्री चुप्पी काहे साधे हैं? वैसे इनसे ज्यादा सवाल बनने नहीं चाहिए, क्योंकि भैया पापी पेट का सवाल है। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग अगर अब बोलेंगे तो फिर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में कैसे आगे प्रमोट होंगी और प्रधानमंत्री मोदी कैसे उसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि इसमें तो सरकार की साख को बट्टा लग रहा है, उनकी पोल खुल रही है कि भैया कुछ नहीं कर पाए, जो वादे लेकर के सत्ता में आए थे आप, 11 साल बाद स्थिति इतनी भयंकर तरीके से खराब होती जा रही है जिस पर ना कुछ बोलते बन रहा है और ना कुछ शक्ल दिखाते किसी को। तो विवेक अग्निहोत्री जी की चुप्पी तो खैर समझ में आती है कि पैसों का चक्कर है बाबू भैया, बोलेंगे तो फिर ये सारा रुक जाएगा। तमाम तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बना बनाकर जो पैसा अंदर भरा है, जो पैसा बटोरा है उन फिल्मों के जरिए, नफरत फैला करके, फेक प्रोपेगेंडा चला करके, तो फिर भैया चुप तो रहना पड़ेगा। चलिए, विवेक अग्निहोत्री जी को भी अगर छोड़ दें तो और भी ऐसे लोग हैं जो कई कुछ बोल देते थे। जूही चावला आपको याद होंगी, 2012 में विवेक अग्निहोत्री साहब का ट्वीट मैंने आपको दिखाया। 2013 आया तो जूही चावला एक लंबी नींद से, न जाने कब से सोई हुई थी, अचानक से जाग जाती हैं और फिर सीधे डॉलर को खोजती खोजती रुपए तक आ जाती हैं। जी हाँ, और देखिए ये ट्वीट क्या लिखती हैं। वो लिखती हैं, थैंक गॉड अपुन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रूपी होता तो बार बार गिरता रहता। ये जूही चावला का ट्वीट था दोस्तों, और डेट थी 21 अगस्त 2013। हालांकि इस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई और जूही चावला काफी ट्रोल हुई इसको लेकर के, और बाद में उन्होंने ये ट्वीट जो है वो अपने हैंडल से डिलीट भी कर दिया था। हालांकि मोबाइल में आर्काइव मोड में देख सकते हैं, लेकिन ये हटा दिया गया था उस हैंडल से क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। सिर्फ जूही यहीं तक नहीं रुकी थी, जूही ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि रुपए को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो डॉलर को राखी बांध दे और कहे कि मेरी रक्षा करना, हैप्पी रक्षाबंधन। अब जरा जूही जी 21 अगस्त 2013 से कितने ही रक्षाबंधन निकल गए, और अब तो इनफैक्ट आपके हिसाब से जिस तरीके से आपको चिंता थी तो अच्छे दिन भी आ गए हैं। अब तो अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इतने अच्छे दिनों में रुपए ने डॉलर को राखी बांधी या नहीं बांधी। जूही, पता है आपको 21 अगस्त 2013 को डॉलर जो है 63.44 तक रहा था, तब आपकी ये चिंता थी, लेकिन आज 86 तक पहुंच गया है, तब आपको ही नजर नहीं आ रही। ये तो बड़ी विचित्र बात है कि 63.44 पर आपको इतनी चिंता थी, लेकिन आज 86 पार हो रहा है,
तो आपको जरा चिंता नहीं है, कहीं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही। बहरहाल हमारी फिटनेस फ्रीक शिल्पा जी, शिल्पा शेट्टी को कौन नहीं जानता, योगा सिखाती हैं, फटाफट से क्विक फिक्स योगा सिखा करके देश को स्वस्थ बनाने की ओर एक कदम चल पड़ती हैं। लगातार पसंद की जाती है लोगों द्वारा और अपने योगा वीडियोस और अपनी एक्टिंग के और अपने ग्लैमर के, अपनी खूबसूरती के जलवों से सभी को लुभाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिल्पा जी को देश की चिंता नहीं थी, वो भी लिखती थी। जी हाँ, और उन्होंने लिखा कि मैंने मजेदार एक अंश पढ़ा, डॉलर एस्केलेटर पर है, एस्केलेटर समझते हैं ना, मोबाइल स्क्रीन पर चला रही हूं, रुपया वेंटिलेटर पर, वेंटिलेटर मतलब जिंदगी और मौत का फासला, हम लोग कोमा में, अनियन शोरूम में, गॉड ब्लेस इंडिया। तो शिल्पा जी को सारी चिंता थी कि कौन कहां पर है, कौन वेंटिलेटर पर है, कौन एस्केलेटर पर है, अनियन कहां है, कौन कितना कोमा में है। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं शिल्पा जी को क्या हो गया कि उनकी ये चिंता अचानक से मिट गई। लगता है स्वर्णिम काल आ गया और शिल्पा जी के सारे जो डाउट्स थे, सारी जो शिकायतें थी, वो कहीं खत्म हो गई। आपको पता है शिल्पा जी की 20 अगस्त 2013 को डॉलर का रेट जो है वो 63.32 पैसे के बराबर रहा था। जहां तक हमें याद है, इसी महीने अभी जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रही हूं तब 86 पार जा चुका है, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आ रही। क्या तब वो आपको ज्यादा लग रहा था और अब आपको कोई दिक्कत नहीं है? या अब आपने राष्ट्र के या देश के मुद्दों पर बोलना छोड़ दिया है? या फिर आपकी चेतना खाली तभी जागृत हुई थी, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? या फिर अब आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बहुत अच्छा हो रहा है और आपने इसको स्वीकार कर लिया है? हमको ये बातें समझ नहीं आ रही है दोस्तों, इसलिए सवाल उठाने पड़ रहे हैं कि तमाम ये लोग जो उस वक्त इतने सवाल उठाया करते थे जब मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और एक अर्थशास्त्री होने के नाते पूरी दुनिया में उनका नाम था कि किस तरीके से उनकी सूझबूझ और दूरदृष्टि के कारण उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा था, उनकी गाइडेंस के अंदर सारी चीजें संभल गई थी। जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी तब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस चीज से निपटने में सक्षम थे और भारत को किसी तरह से बचा भी लिया था। तब ये चिंता थी, लेकिन आज कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश दोस्तों मैं कर रही हूं। इन्हीं फहरिस्त में एक और हैं, अनुपम खेर। आप तो जानते ही हैं अनुपम खेर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। द कश्मीर फाइल्स के नायक, इनको डॉलर की इतनी फिक्र रहती थी। एक्टर अनुपम खेर ने 28 अगस्त 2013 को रुपए को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। यह लिखा था अनुपम खेर ने। अनुपम खेर जी, जिस दिन आप ये कह रहे थे कि मां गंगा रोती है या रो रही है, उस दिन यानी कि अगस्त 2013 की ये बात है, बेस्ट एक्सचेंज रेट डॉलर का 67.95 पैसे के बराबर था। क्या कारण है कि तब आप बोल सकते थे, अब आप नहीं बोल सकते, जब 86 अबव ये आंकड़ा जा रहा है? और फिर सदी के महानायक को तो हम कैसे भूल जाएंगे। अमिताभ बच्चन ने 1 सितंबर 2013 को एक ट्वीट किया। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर उन्होंने तंज कसा था। उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा गया है, रूपीड। यह एक वर्ब है जिसका मतलब है नीचे की ओर जाना। बच्चन साहब से वैसे ज्यादा उम्मीदें आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो तब तो बहुत बोला करते थे, लेकिन अभी हाल ही के पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मुद्दे आए जब पूरे देश की जनता ने उनकी तरफ देखा कि शायद बच्चन साहब कुछ बोलेंगे और इस पर उनका बोलना बनता है, क्योंकि सुपरस्टार है और बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं। इस देश की जनता ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत कुछ। लेकिन जब भी देश का कोई ऐसा मुद्दा आता है जब उनसे कोई राय आने की अपेक्षा भी होती है, तब बच्चन साहब चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देना नहीं भूले और उनको ये बताना चाहिए कि बच्चन साहब, आपने जिस डिक्शनरी को ओपन करके व्याख्या की थी उस दिन, यानी 1 सितंबर 2013 की बात है, उस दिन डॉलर की जो रेट है वो 66.13 पैसे के बराबर था।
उसके सवाल और ट्वीट गलत नहीं थे दोस्तों। ये जितने भी लोग हैं, इनके सवाल और ट्वीट्स मैं दिखा रही हूं आपको, ये सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं थे। फिर चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, विवेक अग्निहोत्री हो, जूही चावला हो, शिल्पा शेट्टी हो, अनुपम खेर हो या फिर अमिताभ बच्चन, इनमें से एक के भी सवाल गलत नहीं थी, एक की भी चिंता गलत नहीं थी। बिल्कुल सही, सवाल उठाना हर किसी का हक है और सरकारों को इस कटघरे में खड़ा करना बेहद जरूरी है। बहुत अच्छा। बस दिक्कत दोस्तों पता है क्या है? ये सभी नायक नायिकाएं अच्छे दिनों से पहले ही बोलते थे। अब इनमें ऐसा क्या हो गया है कि इनकी सवाल करने की क्षमता खत्म हो गई है। अब ये ऐसी बातें नहीं करते, सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराते, अकाउंटेबल नहीं ठहराते, उनसे सवाल नहीं करते। अब ऐसा क्या हो गया है? या तो बहुत सही से सब कुछ, सारी चीजें बहुत अच्छी से चल रही है तो समझ आता है कि किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। लेकिन दोस्तों जहां तक हमें समझ में आता है ना, वो ये है कि 2014 से पहले लोकतंत्र में बोलने की आजादी नाम की एक चीज होती थी। आपको पता था कि आपको अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, सवाल पूछने के लिए, आरोप लगाने के लिए, जवाबदेह ठहराने के लिए। लेकिन 2014 के बाद से जैसे आपसे ये सारी शक्तियां किसी ने छीन ली हो, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है, एक डेमोक्रेसी जो होती है उसकी निशानी नहीं है। आपको जैसे गुलाम बना दिया गया है, और एक तानाशाह सरकार जो होती है जिसके खिलाफ अगर आपने एक भी शब्द बोला तो आपको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और ऐसा हुआ भी है दोस्तों, कई ढेरों उदाहरण है। और यही वजह है कि आपको कोई बोलना पसंद नहीं करता। कई लोग ऐसे हैं जो इतना बोलने के बाद उनका करियर खत्म हो जाता है। स्वरा भास्कर इसकी सबसे अच्छी उदाहरण है, और भी कई लोग हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं अभी के उदाहरण दूंगी तो स्वरा भास्कर है। और भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति खत्म हो गई, जिनके करियर खत्म हो गए, छोड़ दिया उन्होंने, परेशान हो गए। और जो नहीं हुए वो आज भी लगातार बोलते हैं। फिर हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले हमारे बाबा जी को कैसे भूल जाएं? वो लिखते हैं, इट इज रिफ्रेशिंग टू नो कि अगर मोदी सत्ता में आते हैं तो रुपया प्रति डॉलर मजबूत होगा। लेकिन श्री श्री रविशंकर, आप आर्ट ऑफ लिविंग की मुद्रा से अगर आप बाहर आ जाएं तो प्लीज पता करिएगा कि डॉलर 80 के आंकड़े को 86 के आंकड़े को पार कर गया है। क्या कारण है दोस्तों कि ये लोग अब बोलते नहीं हैं? क्या अब इन्हें भारत से प्रेम नहीं है, या इन्हें अब गिरते रुपए की चिंता नहीं है? सवाल यही है दोस्तों। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये लोग पहले बोलते थे अब नहीं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि अब इन्हें ये चिंता क्यों नहीं सता रही है, अब ये इस तरीके के सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आजादी, जो हिम्मत उस वक्त सत्ता से सवाल करने की थी, वो आखिर अब कहां गई है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये बड़ा चिंताजनक है दोस्तों। अब इन्हें देश की नहीं, अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की चिंता सताती है, क्योंकि पता है कि कुछ बोलेंगे तो फंस जाएंगे। और ये भी जानते थे कि उस वक्त कुछ भी बोलकर निकल जाए, क्योंकि लोकतंत्र है ना, कोई कुछ कहेगा तो है नहीं, सबको आजादी है, बोलने का अधिकार है। क्योंकि जिस देश में प्रेम है, जिसे देश में आजादी है, और जो राष्ट्रवादी है, जो देश से सच्चा प्यार करते हैं, उसे डॉलर के 60 से 70 होने पर मायूसी होगी तो 80 होने पर तो न जाने क्या कर देना चाहिए। एक आंदोलन सा खड़ा कर देना चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए। और बस यही मेरा सवाल है दोस्तों, यही मेरी दिक्कत है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2014 से पहले जो सरकार थी उसकी आलोचना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आप उसको टॉन्ट मार रहे हैं, तंज मार रहे हैं, चुटकुला बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, न जाने क्या क्या, आलोचना हर नागरिक का अधिकार था दोस्तों। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ है कि सरकार की आलोचना से मीडिया हो, जनता हो, कलाकार हो, नेता हो, हर कोई बचता क्यों है?
ऐसा क्या है इस सरकार में जिसे सवाल करना इतना मुश्किल है? क्या जवाबदेह ठहराना इस सरकार को इतना मुश्किल है? क्या हम अपना हक खोते जा रहे हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।